जिससे बात करने वाले हैं, ये दूसरा मामला है, मतलब उसी अस्पताल का ये दूसरा मामला है। पहले के भाई को तो मौत के घाट उतार दिया, अब दूसरा मामला है जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था एक व्यक्ति का और उसको अस्पताल में लेकर के गए थे। बाकी इनसे पूछते हैं इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरलाल है, इसका नाम सोमपाल। ये मेडिकल में ये साथ में था। कहाँ से हो आप? हम अजमेर बस्ती से हैं, भिवानी रोड, नजदीक नजदीक दुर्गा स्कूल के पास से। आप बताइए क्या कुछ मामला है? जी हमारे भाई का एक्सीडेंट था होली वाले दिन। हाँ 2 तारीख को जी 9 साढ़े 9 बजे करीब तो वहाँ से जब हम पहुंचे एक्सीडेंट के मौके पर, तो हम उसको लेके आए नहीं, तब हम सरकारी मेडिकल में लेके आए थे। तो सरकारी में लेके आए तो यहाँ से सरकारी वालों ने रेफर कर दिया, थोड़ा करना ट्रीटमेंट करना था रोहतक के लिए। वो जो सेम बातें भाई ने बोली वो सेम बातें हमारे साथ भी हुई है। एम्बुलेंस वाली बिल्कुल सेम। हमसे कोई भाड़ा नहीं लिया गया, कोई किराया लिया गया। हाँ तो क्या हुआ, हमें रोहतक रेफर कर दिया। हम रोहतक के लिए तैयार हुए थे जाने के लिए। तो एम्बुलेंस वाले ने ये बोला भाई यहाँ जो डॉक्टर कुलदीप डॉक्टर है वो मैंने ब्रेन का बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर है और इनका असर लगा हुआ है और आप तुरंत वहाँ ले चलो, आपका भाई बच जाएगा। हाँ तो हमने तो हमारा तो भाई था, हमने तो विश्वास करना था क्यों कैसे न कैसे बच जाए। तो वहाँ जब एम्बुलेंस वाला हमें वहाँ ले गया तो वहाँ जाते उसे एडमिट कर लिया और उसने एम्बुलेंस वाले ने हमसे कोई भाड़ा लिया, बोला तुम्हारा भाई बच जाए बस, इतने बतेरा काफी है। तो वहाँ जाते उसने क्या किया, बस उसको टिक्का लगाया और सुन के यार उसका रात को ही ऑपरेशन कर दिया। अच्छा हाँ रात को ही ऑपरेशन कर दिया। आप लोगों को बताया तक नहीं कि मैं ऑपरेशन? बोला उसने, हमारे को बोला है भाई ऑपरेशन होगा। उन्होंने हमारे को बोला है भाई 2.5 लाख रुपए में मैं ऑपरेशन कर दूंगा, हर एक चीज ऑपरेशन भी हो जाएगा, दवाई भी आ जाएगी, सारी चीज पैकेज है। उन्होंने बताया हमारे को पैकेज है। पैकेज में नूबी ने बोला भाई आपको दवाई के मिलेंगे, टेस्टों की होगी पैकिंग में। उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला ऑपरेशन हो जाएगा 2.5 लाख। मैं बोला तू 3 लाख ले ले, मेरे भाई ने बचा दे, मेरे भाई को बचा दे। 3 लाख बोल के मैंने बोला ठीक है। उन्हें जी एडमिट कर लिया, रात को ही ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। सिर में बोले पे खून जम रहा था, चोट लग रही थी। उसके बाद ऑपरेशन रात में करा और गले का भी कर दिया भाई, यहाँ बल्ड आ गया था उसकी वजह से उन्होंने यहाँ सुराख करके और उन्हें बर्ड निकाल दिया था। नोला मैंने ऑपरेशन कर दिया, माँ डॉक्टर साहब कब होश में आ जाएगा? नोला भी ये 40 घंटे या 45 घंटे में आ जाएगा। हमने 1-2 दिन लगे वेट करा उसका जी। फिर उन्होंने मेरे को बोला जी 72 घंटे के बाद होश में आएगा जी। हमने सोचा भाई ठीक है भाई 72 घंटे के बाद में होश में आ जाएगा। वेट करा हमने, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए वेट करा। फिर मैं डॉक्टर साहब ने बोला माँ जी 72 घंटे हो गए आपके, होश में नहीं आया। बोला ये कोमा में। अच्छा डॉक्टर साहब बोले ये कोमा में चला गया, सिर की चोट लगने के कारण ज्यादा, और हाथ पैर मारने लग रहा, वो पलक झपकाने लग रहा। तो कोमा वाला क्या करेगा जी? हाथ पैर तो नहीं मार सकता कोमा वाला, पलक भी नहीं झपका सकता। और वो पलक भी झपका रहा था, आंख भी और हाथ पैर को भी हिला रहा था। तो वहाँ जी 10 दिन हो गए हमारे वहाँ एडमिट हुए। 10 दिन होने के बाद मेरे को बुलाया भाई पैसे दो। पैसे देने थे जी, हमने मगा जी को बातें दे देंगे जी, देने थे जी। फिर मैं बोले जी 10 दिन हो गया, आपका 2.5 लाख का पैकेज था। मेरे को बताया तो नहीं आपने भी पैकेज है, आपने सिर्फ मेरे तो न्यू बोला था 2.5 लाख में काम हो जाएगा सारा। 2.5 लाख में काम तो हुआ नहीं। माँ मेरा भाई तो भी ठीक नहीं है ना, मैं सोती यार है वो तो बोला हो जाएगा जी। फिर बोले जी आपको 2.5 तो हो गए, बोले अब आपको वेंटिलेटर पे आ जाएगा। वेंटिलेटर पे आपका भाई ऑक्सीजन पे कर देंगे, वेंटिलेटर हटा देंगे, आपके 13,000 रुपए कर देंगे पर डे का। हाँ पर डे का। 10 दिन के बाद की बात है, दवाइयों से अलग है ये, दवाइयों से अलग है। आईसीयू का 13,000 भी है, 13,000 रुपए जो आईसीयू में रखने का। ऑक्सीजन का कितना खर्चा सिलेंडर लगा देगा वो जी? और एक सिलेंडर कितने का? 2.5 लाख रुपए उसने पैकेज बोला था, उससे अलग सिलेंडर कितने का? दवाइयों के डेली वे 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 32,000 रुपए, वेंटिलेटर का कितना खर्चा आता ऐसे रुपया लिया उसने डेली वेज। दवाई का पता कितना था जी? इतनी दवाई आती थी दिल्ली से, सुबह गई इतनी दवाई। देखो 4-5-6 7-8 ग्लूकोज होगी इतनी। और इंजेक्शन परिवार में कौन कौन है जिनकी मृत्यु हुई है? मैं भाई हूँ उनके, और मेरे से छोटा था वो, मैं उसके चाचा का लड़का। एक लड़की है, उसके 2 भाई थे। उनका पहले भाई भी गुजर चुका है और जो अब था ये भी अकेला ही था, अब ये एक ही रह रहा था घर का सारा। अभी आप क्या कुछ चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से ये उम्मीद है जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले जी, इंसाफ मिले। हाँ जी, ताकि और लोगों की और दूसरों के साथ ना हो ऐसा जो मेरे साथ हुआ है।
मेरे भाई के प्रति जी। वो तो प्रॉपर धमकी देते हैं जी। वो मैडम है मैंने नहीं, संडे- अगर पैसा नहीं जमा करानी, हमने भाई जो होली वाले दिन, फाग वाले दिन छुट्टी थी, हमने उनको बोला जी मैडम जी हम पे इतना एडजस्टमेंट हुआ है और हम इतना जमा करा देंगे और सुबह कल 11 बजे करा देंगे। बोला नहीं नहीं अभी जमा कराओ, अभी जमा हाँ नहीं तो तेरे भाई की जो एक मिनट ट्रीटमेंट है वो बंद कर दूंगी। मैडम बोली बिल्कुल धमकी। मैडम क्लिनिक जो वो हम डॉक्टर 10 जन थे फिर वहाँ ऐसा तो कोई डॉक्टर बोल ही नहीं हाँ, बिल्कुल सकता है। सामने ने नोले बोला ही है जी हमारे को जी। नोली ट्रीटमेंट अभी बंद कर दूं, कहे तो अभी कर दूं। डर का माहौल बनाया डर का माहौल जी। हाँ, नोले यहाँ से उठाओ और मेरा हिसाब करो ले जाओ तभी। हाँ ऐसे चुटकी बजा के यहाँ से उठाओ और ले जाओ और मेरा हिसाब करो। हाँ। तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। एक और मैम, मेरा घर तक आना जाना मेरा उसका, ठीक है। मैं हॉस्पिटल में गया, जाने के बाद उनकी सभी मिली भक्ति है, जो कंपाउंडर है ना उनके, जो लड़के और भी हैं वे भी उनसे मिले डॉक्टर से। मिले। अगर हम मिलने जाते हैं ना तो उनसे पूछते हैं क्या हाल है भाई लड़के का, ठीक हो जाएगा नहीं, पता क्या बोलते हैं, सीधा ये बोलते हैं कि डॉक्टर से बात करो, हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं। डॉक्टर ने बोल रखा उनको किसी को कुछ नहीं बताना भाई, वो इनका परिजन आए घर का आए कुछ नहीं बताना, मिलने भी नहीं देना, बताना भी नहीं। मिलने भी नहीं देते हैं। वैसे जबरदस्ती हम देखते थे उसको, पर वो कंप्यूटर कहते थे भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, मरेगा जिएगा कुछ नहीं, ठीक है डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर ने उनको बोल रखा इनको किसी को कुछ नहीं बताना। वो 18-16 दिन हो गए उसके हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा वो, बस ना वो बोला ना कुछ, ठीक है। लास्ट में 1% चांस रह गया, कुछ भी चांस नहीं था। लास्ट में बोला डॉक्टर साहब ने कि अपने घर पे ले जाओ, ये ठीक है। ठीक तो तब मानेंगे ना इसको, तब ये बोलेगा। अगर बोलता भी होगा तो हम ऐसे वो घर पे ले जाएंगे। छोटे मोटे डॉक्टर को ले जाओ, किसको लेके जाए, तब ये उठ ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। उसने फिर हमने सोचा कि रोहतक ले जाएं, रोहतक ले गए। ये हॉस्पिटल है बिल्कुल जी बेकार है, ये बस सबसे खत्म हॉस्पिटल है जी, सबसे खत्म हॉस्पिटल है। तो आपके साथ भी यही